नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने शुरू किया था रीड साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस और आज अपनी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में जो अपना अध्याय चल रहा है वो है अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। और आज हम बात करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के विषय में। हम जानेंगे कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती हैं, जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था हैं, उनको किस तरह से बांटा गया है और कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें याद करने वाली हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट हमने शुरू कर रखी है, वृद्धि और विकास की संकल्पना को अपने पढ़ रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो आपकी यूनिट है वो बाल विकास से ही संबंधित है। विकास कैसे होता है, किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, अधिगम से उनका क्या संबंध है, यही सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो दोस्तों क्लास को शुरू करें। और शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। और बिल्कुल पूरा रीड का सिलेबस बड़े अच्छे से शानदार तरीके से अपने करने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। बिल्कुल एक एक चीज़ बड़े अच्छे से मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। तो चलिएगा बात करें विकास की अवस्थाओं की। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ विद्वानों के अनुसार जो अक्सर पूछ लिया जाता है उनके विषय में बात करेंगे, और फिर अपने एक कॉमन क्राइटेरिया लेते हुए हर काल की जो विशेषताएं हैं उनके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम जॉन के अनुसार बात करें तो जॉन महोदय जो हैं वो 4 भागों में बांटते हैं। इनके अनुसार जो विकास होता है बच्चे का वो 4 काल में होता है, जिसमें शिशुअवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है और प्रौढ़ावस्था आती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इनमें टाइम याद रखना है। शिशुअवस्था जो है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है। कब से कब तक की है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। दूसरी है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 0 से 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का समय है। किशोरावस्था की बात करें तो 13 से 18 तक का है, और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद में, यानी मेच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है। तो यहाँ लगभग ये मैंने सबसे पहले इसीलिए लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉमन आपको मिलने वाला है जिसको अपने पढ़ते हैं तो यही जोन्स वाला ही है जो आप ज़्यादातर देखते हैं। तो जन्म से 6 साल का है, 18 साल की मेच्योरिटी है, तो उसको 6 साल में हमने बांट दिया है। बात करें रोस के अनुसार तो रोस ने भी जो बांटा है इसको, उसने भी 4 भागों में ही बांटा है। 18 साल है, 4 भागों में बांटा। इसने बस ये किया है कि शिशुअवस्था जो है उसको 2 भागों में बांटा है। शिशुअवस्था को इसने बांटा शिशुअवस्था और पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था को उसने नाम दे दिया, 6 से 12 वाली है, इसको उत्तर बाल्यावस्था बोल दिया इसने। सिर्फ इतना ही चेंज किया है और कुछ उसमें देखने को नहीं मिलेगा। शिशुअवस्था इसने 0 से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की मान ली, ठीक है। और इसके बाद में जो इसका 3 से 6 का जो टाइम पीरियड है उसको इसने पूर्व बाल्यावस्था कह दिया, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की कह दी। इसने कही है, रोस ने कही है। किशोरावस्था वाला सही है, ये दो तो यही है। बस शिशुअवस्था को 2 भाग, शिशुअवस्था और पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत इसने बांट दिया है, ये याद रखना है हमें। इसके बाद में हरलॉक के अनुसार बात करें तो इन्होंने थोड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन किया है इसका। गर्भावस्था से ये स्टार्ट होते हैं और इसके बाद में देखिएगा 9 जो काल हैं इसमें बांटते हैं, 9 से ज़्यादा ही हैं, हाँ जी, 11 काल के अंतर्गत ये बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला जो टाइम पीरियड है वो गर्भावस्था है। गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक का जो टाइम पीरियड है वो इसमें आता है। शिशुअवस्था जो इन्होंने माना जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक ही माने। वैसे याद नहीं करना है इसको, मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हाँ, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है वयसंधि वाला, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया। वयसंधि कौन सा काल आता है? 12 से 14 है, तो किशोरावस्था के दौरान आता है। वयसंधि जब वय का मतलब जोड़ होता है, 2 चीजें आपस में जुड़ रही हो तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए हमें। कितना एक एक टाइम चीजें तो शायद न याद रह पाए हमें। बचपन की अवस्था जिसे हम कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना, तो बचपन के तो यहाँ तो 2 साल ही है। अब इनके अनुसार तो पूछो भाई, अगर किसी को याद होंगे 2 साल से पहले की बात तो वो बुलाएगा ना, तो वो तो देखिए भुला हुआ ही है। लेकिन यहाँ बचपन अवस्था कही गई है किसके अनुसार? हर लोग के अनुसार 2 साल तक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 तक है, ये सेम ही है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 है, ये सेम है।
वयसंधि 2 साल का ये पीरियड हो गया। पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया। ये 14 से लेकर के 17 तक है और उत्तर किशोरावस्था 18 से लेकर के 21 वर्ष तक है। यानी इन्होंने विकास भी 21 किशोरावस्था को 21 साल तक ले गए हैं, तो ये एक अलग सा इनका क्वेश्चन उठ जाता है। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। 40 के बाद में 41 से 60, जिसको हम कहते हैं मध्यावस्था, अधेड़ बोलते हैं ना कई बार, कि कैसा एक अधेड़ व्यक्ति था, तो वो 41 से 60 वर्ष के बीच में आएगा। और यहाँ जो है उसके बाद में वृद्धावस्था, 60 के बाद में बुढ़ापा शुरू हो जाता है। ये वर्गीकरण किया था 11 भागों के अंदर, किसने? हरलोक ने। सेले के अनुसार हम देखें तो सेले ने भी एक ठीक ठाक वर्गीकरण किया है, 3 ही भागों में बांटा है, ये भी ठीक है, बेचारे का इसका धन्यवाद दे देना चाहिए हमें। शिशुअवस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 13 से 18, यही लगभग अपना मान्य है, तो इसी को हम अपने थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सारी की सारी अवस्थाएं कौन कौन सी है, इसको देख सकते हैं। जोन्स ने 4 भागों में, रोस ने भी 4 भागों में बांटा, हरलोक ने जो है इसको 11 भागों में बांटा, सेले ने 3 में। अब आगे बढ़ते हैं विकास की अवस्थाओं की तरफ। सामान्य वर्गीकरण की हम बात करें तो गर्भावस्था और शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये अपने को पढ़नी है। तो गर्भावस्था की बात करें हम, गर्भावस्था से जन्म तक का जो टाइम है, गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक का जो टाइम है, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें गर्भावस्था के अंतर्गत मानते हैं। यानी जब माता के द्वारा गर्भ धारण होता है तब से लेकर के ये आता है, इसको अपने कहते हैं पेरेंटल एज। पेरिनेटल एज या स्टेज, अवस्था के रूप में हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक का समय होता है। फिर शिशुअवस्था 0 से 6 वर्ष है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष है, किशोरावस्था 13 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक। अब हम पहले जो बात करने वाले हैं वो गर्भावस्था के विषय में बात करते हैं। गर्भावस्था में कौन कौन सी अवस्थाएं हमें मिलती हैं? 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। ये 3 चरण हैं गर्भावस्था के, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु, ये 3 स्तर हैं, ये 3 भाग हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बीजावस्था की या डिंबावस्था की, इसे अपने रोपणावस्था भी कह सकते हैं, रोपणावस्था। ठीक है, जो गर्भावस्था है उसी को अपने कहते हैं, उसी का एक पार्ट है ये कब तक मानी गई है? 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक का ये टाइम होता है। इसमें जो बालक की आकृति होती है, ये मान लो भी एक छोटा सा जैसे बीज होता है ना, बीज के समान ही है, इसलिए इसको बीजारोपण का काल भी कहा जाता है। बीज के समान होते हैं, अंडानुमा होती है, ऐसी आकृति होती है। अगर अपने इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं साइंस की भाषा में जाइगोट, जाइगोट के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसे अपने कहते हैं युक्ता, युक्ता के नाम से जानते हैं। ये यानी अपने मानव के निर्माण की पहली स्टेज, जो पहली अवस्था है, 0 से 2 सप्ताह तक होती है, एक बीज के समान ही होता है। और इसका जो आहार होता है, जो भोजन होता है, वो होता है योक। ठीक है, ये माता के गर्भ में है, सबसे पहले यही होता है और बीज के समान होता है। और ये आहार कौन सा लेता है? योक नाम का आहार लेता है। और ये कब तक का रहता है? 2 सप्ताह, यानी 15 डेज का हो गया। ये कितने समय का हो गया? 15 डेज के बाद में ये जो है युक्ता भी नहीं रहेगा और योक भी नहीं रहेगा। इन दोनों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर जो बच्चा है या अपने गर्भ है, हम उसको कहें तो वो माता के गर्भ की दीवार से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और वहीं से जो माता की बॉडी है, वहीं से ये आहार ग्रहण करना शुरू कर देता है। और इसके बाद में जो बालक की अवस्था है, भ्रूणावस्था शुरू हो जाती है। तो हमने क्या समझा? पहली जो अवस्था है, थोड़ा साइंस वाले इसको ज़्यादा उस साइंस की दृष्टि से तो अपने नहीं बात करेंगे, जितना जानना है उतना मैं आपको बता दूंगा। बीजावस्था यानी जब बीजारोपण होता है, तो देखिए निषेचन के बाद में जो है ये एक बीज के रूप में आता है, बीज की आकृति का होता है, गोलाकार सा ही होता है, जिसे अपने जाइगोट या फिर देखिए युक्ता कहते हैं हिंदी में। इसका जो मुख्य आहार होता है, योक होता है, वहीं पर बनता है।
और ये 2 सप्ताह तक चलता है। 2 सप्ताह के बाद में जो है इन दोनों का अंत हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, भ्रूण या पिंडावस्था बन जाती है और फिर वो माता के गर्भ की दीवार से जाकर के चिपक जाता है और फिर माता से ही वो जो है वो भोजन ग्रहण करना शुरू कर देता है। भ्रूणावस्था, पिंडावस्था इसे अपने कहते हैं, ये शुरू होती है 2 सप्ताह से दूसरे माह तक, 2 महीने तक ये अवस्था चलती है। अगर सप्ताह की कहें तो लगभग कितना सप्ताह हो गया, 8 सप्ताह का जो है इसमें टाइम हो गया। अगर हम कहें तीव्र, सबसे ज़्यादा जो विकास है, विकास की तीव्रता है, तो वो कहाँ मिलेगी, इसी समय मिलेगी। इसी समय जो श्वसन नली है उसकी शाखाएं बननी शुरू हो जाती हैं, फेफड़े, यकृत, थायराइड, लार ग्रंथि, इन सभी का जो निर्माण है वो इसमें होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इनको कुछ स्तरों पे भी बांटा जाता है, लेकिन हालांकि इतना याद अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहते हैं कि काफ़ी अंगों का निर्माण जो है इस काल में हो जाता है और बाकी अंगों का निर्माण जो है वो गर्भस्थ शिशु में तो फिर होना ही है, क्योंकि ये 2 माह से 9 माह तक का समय है, वहाँ पर इसका पूरा जो है वो निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो गर्भस्थ शिशु ये 8 सप्ताह से लेकर के 2 माह 8 सप्ताह ही हो गए, 8 सप्ताह से लेकर के 9 महीने तक ये चलता है। इस भ्रूण की अवस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं, 1, 2 और 3। बहिस्तर ये अपनी बाहरी परत होती है सबसे, इसमें बाहरी परत का निर्माण हो जाता है, जैसे त्वचा है, उसके बाल हैं, है ना, उसके नाखून हैं, उसके दांत हैं, इन सभी चीज़ों का जो है वो निर्माण होना शुरू हो जाता है। दूसरे में अंतःस्तर को लेंगे, एंडोडर्म के नाम से जिसको जानते हैं। इसमें देखिएगा जो बच्चे की पाचन प्रणाली है वो शुरू हो जाती है और फेफड़े जो हैं उनका निर्माण, लीवर है, ये बनने शुरू हो जाते हैं। किसमें बात कर रहा हूँ मैं, अंतःस्तर की। तीसरा होता है ये अंतःस्तर। अंतःस्तर कौन सा हो गया, तीसरा। और ये 2 महत्वपूर्ण हैं, बाह्य और पहला है बाह्य और दूसरा है अंतर। इन दोनों के बीच में होता है मध्य स्तर। तो बाह्य स्तर पर जो शरीर के बाहर होता है, बाहर क्या होता है, त्वचा होती है, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, दांत होते हैं, इन सब का निर्माण जो है वो पहले स्तर पर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्तर पे किसका निर्माण होगा, अंत स्तर पर किसका निर्माण होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर जो वर्क करता है। वर्क क्या करता है, पाचन प्रणाली है, जो हमारी फेफड़े हैं, लीवर है, हार्ट है, इन अंगों का निर्माण जो है वो अंतस्तर पर होता है। तो फिर बीच वाले में क्या होता है, जो अपना मध्य स्तर रह गया, मध्य स्तर में शरीर के भीतरी अंग हो गए, मांसपेशियां हैं, इनका निर्माण जो है वो मध्य स्तर पर होता है। 3 स्तरों में हम इसको देखते हैं। कुछ और बात करें हम इसमें, तो गर्भावस्था के अंदर जो प्रभाव पड़ता है, अब हम इसको क्यों अध्ययन करें, हम इसलिए अध्ययन करें कि बालक के ऊपर गर्भावस्था के दौरान भी हुए विकास का प्रभाव पड़ता है, वहाँ भी विकास उसका होता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए माता का स्वास्थ्य। अगर माता का स्वास्थ्य गंभीर रूप से कोई उसको दिक्कत हो जाती है, कोई किसी ऐसी दवाई का सेवन कर लेती है, कोई संक्रामक बीमारी हो गई, तो बालक जो है वो होने वाला शिशु जो अंधा, बहरा या मानसिक रूप से विकृत हो सकता है। तो प्रभाव पड़ता है, माता के स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। तो किसको हो सकता है, बच्चे को तो होने से रहा, माता को ही होगा ना। फिर हम कहें भी माता, जो माता है, स्त्री है, जिसको बच्चा है, तो वो अगर पोषक तत्वों का, जैसे पोषक के लिए बेसिकली अपने को क्या चाहिए, बेसिकली अपने को चाहिए प्रोटीन की, सेल्स वगैरह बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कुछ हमें फैट की आवश्यकता होती है और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 6 जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, इनकी आवश्यकता होती है, विटामिन हो गए, इन सब चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, अगर ये उचित मात्रा में इनको मिलते रहते हैं तो बच्चे का, माता का स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अपने आप ही अच्छा हो जाता है। ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके बाद में हम देखें माता पिता की जो एज है उसका भी प्रभाव पड़ता है। हर लोग इसमें मानते हैं कि एक स्वस्थ बच्चे के लिए माता की आयु कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए, है ना, और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा जो सबसे पुष्ट और स्वस्थ बच्चा जो होगा, 21 से 28 की आयु जो है वो माता की होनी चाहिए। इससे कम आयु में अगर माता बनती है तो बालक की बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा, बाद में भी पड़ता है। तो 21 और 28 के बीच का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम हमारा माना जाता है।
इसके अलावा अगर कोई माता का ही होगा, पिता का प्रभाव तो यहाँ देखिए नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा जो है वो माता के पेट में है, गर्भ में है। अगर वो माता कुछ ही शराब पीती है, सिगरेट वगैरह कोई धूम्रपान करती है, तो उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो ये भी हमें याद रखना है, अच्छे से इन चीज़ों को देखना है, इनसे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हमारे पास में हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मिसलेनियस को अपने यहाँ पर छोड़ देते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें, गर्भावस्था जो है इसमें शिशु को पीड़ा या गंध का अनुभव नहीं होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है। तीसरे माह में जो है इसके अंदर स्वादेंद्रियों का विकास होता है। अगर पीड़ा का अनुभव होता, गंध का अनुभव होता, तो बेचारा अंदर रह ही कैसे पाता। शिशु का विकास सिर से पैर की होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा, विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत हमने इसको देखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी थी जिसे हमने देखा, और गर्भावस्था के विषय में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं शेषावस्था के विषय में। यहाँ 0 से 5 हो, 0 से 6 हो, तो भी कोई ज़्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। तो इस बात को आप सीरियसली हमें नहीं लेना है कि ये क्या हुआ, है ना, 5 है कि 6 है। आगे हम बात करें शेषावस्था की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो शेषावस्था का जो समय है इसे हम कहते हैं भावी जीवन की आधारशिला। शेषावस्था जो है वो आने वाले पूरे जीवन की आधारशिला हम इसे मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होगा, शेषावस्था 0 से 5 वर्ष, इसी समय जो विकास होना होता है वही सबसे अच्छा विकास अपना माना जाता है। अगर इस समय उचित उसको दिशा निर्देश और निरीक्षण मिल जाए तो भावी जीवन में उसका जो है आगे के लिए बेस तैयार कर देता है। ये एक प्रकार की नींव हो गई। और क्रो एंड क्रो ने इसे बालक की शताब्दी कहा, 20वीं शताब्दी का, क्योंकि 20वीं शताब्दी के अंदर बालक को लेकर के बहुत सारे जो है प्रयोग हुए थे या बहुत सारा अनुसंधान हुआ। इसलिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर आराम से आने की पूरी संभावना है। ये फैक्ट जो है उनको अच्छे से सुनते रहिएगा। दूसरों पर निर्भरता, ये तो सामान्य सी बात है, होगा ही भाई, दूसरों पर डिपेंड होता है ना, अपने आप से क्या कर सकता है 5 साल तक का बालक, 6 साल तक का बालक, है ना, जैसा कहोगे आप वैसे ही काम करेगा। ये स्वार्थी होता है और आत्म केंद्रित, इसको अपने से लेना देना होता है भाई। अब इसको अच्छा या खराब नहीं कह सकते, ये जानता ही नहीं है ना किसी चीज, अपने से ही है, इसको अपनी चीज मिलनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। ये अपनी चीज़ों पर ही ध्यान देता है। जैसे मान लीजिएगा माता अगर बीमार भी है, कुछ भी है, बच्चे को दूध चाहिए तो फिर उसको चाहिए ही चाहिए, तो वो अपनी तरफ ही ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए एक तरह से स्वार्थी हम इसे कह सकते हैं। इसे कहा गया है खतरनाक काल या फिर अपीली काल हरलोक के द्वारा। हरलोक ने ऐसा क्यों कहा? हरलोक ने ऐसा इसलिए कहा कि अधिकतर बच्चों की जो मृत्यु है वो शेषावस्था में हो जाती है, तो इसलिए इसको सबसे खतरनाक काल कहा। शेषावस्था निकलनी बहुत जरूरी होती है। और ये आपने देखा होगा कि बच्चा जो है ना 5 साल तक ज़्यादा बीमार होता है। 5 साल के अंदर उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो फिर उसको बाद में बुखार वगैरह भी कम आनी शुरू हो जाती है। अन्यथा देखो शेषावस्था में 5 साल तक कभी उसके पेट में दर्द हो रहा है, कभी उसको बुखार आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको चलती रहती हैं, इसीलिए खतरनाक काल मानते हैं। अनुकरण करता है बच्चा, सब कुछ सीखेगा अनुकरण से। माता अगर खाना बना रही है तो वो भी आटा लेकर के रोटी बनाने की कोशिश करता है बच्चा। पिता जो काम कर रहा है, हथौड़ी लेकर के कुछ कर रहा है, तो वो भी उसके जाने के बाद में वैसा ही कुछ करने की कोशिश करता है। तो अनुकरण होता है इसमें, नैतिक नहीं होता है। हाँ, क्यों? नैतिकता तो उसने अभी सीखी नहीं, स्कूल गया नहीं, तो उसको किसी ने बताया नहीं। मैनर्स एक अलग चीज़ है, नैतिकता नहीं होती। नैतिकता यानी अच्छा बुरा, किसी के प्रति संवेदनाएं, ये चीज़ें ये इसमें नहीं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए शिशुअवस्था में बच्चा सामाजिक होता है असामाजिक होता है, तो न तो वो सामाजिक होता है, न ही असामाजिक होता है। मूल प्रवृत्ति से संबंधित व्यवहार करता है। पिछली क्लास में हमने बात की थी मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं, उन सब के अनुसार वो व्यवहार करता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति से होगा, उसका शोधन नहीं हुआ पाता इसके अंदर। काम प्रवृत्ति की तीव्रता इसमें पाई जाती है, ऐसा एक ही व्यक्ति कहते हैं, फ्रॉयड। कौन कहते हैं? सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं। बक्की अवस्था, बक्की अवस्था इसे कहा जाता है क्योंकि बच्चा जब भी देखो उसके प्रश्न होते हैं बार बार, वो क्या पूछे, ये क्या है, ये क्यों है ना, उससे प्रश्न आते रहते हैं बार बार, इसलिए इसको बक्की अवस्था कहते हैं। कई बार किसी को बोलते हैं ना कि ये तो बक बक कर रहा है, तो वो बक्की अवस्था इस समय 5 साल वाली होती है वो, यानी अभी उसके अंदर वो वाला बचपना पड़ा है उस
व्यक्ति के साथ, क्योंकि बार बार वो क्या करेगा, आप उस काम के ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो गया, ये क्या है, इतना ज़्यादा आपको पजल कर देता है। तो ये बक्की अवस्था होती है 0 से 5। ये करे तो चलता है, लेकिन आपके साथ का कोई साथी कर रहा है तो मानो उसको फिर देखिए मेंटल पीस की ज़रूरत है ही, या फिर मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। नामकरण विस्फोट की अवस्था, पियाजे ने इसको कहा था। संस्कारों का नामकरण विस्फोट, बहुत सारे नाम इसको दिए जाते हैं। जो भी संस्कार हैं उसमें अच्छे बुरे इस समय बनने शुरू हो जाते हैं। सीखने का आदर्श काल, क्योंकि इसके अंदर क्या और क्यों, ये बक्की अवस्था वाला है ना, इसी को पॉजिटिव अगर अपने ले तो सीखने का आदर्श काल, क्योंकि वैक्यूम होता है, खाली होता है बिल्कुल, इसलिए उसको भरा जा सकता है। अब अपने सीखना चाहेंगे ना, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके मन में चले ये सर तो अच्छा नहीं बता रहे, इससे बढ़िया तो उस किताब में है, इससे बढ़िया से उस किताब में है, उस क्लास में सर ने ये बताया था, इनको कम आता है, इनको ये अपनी कंपैरिजन करते हैं। लेकिन सिर्फ अवस्था का बालक नहीं करता, उसको जैसा टीचर ने बता दिया ये सही है तो फिर वो सही है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो टीचर वाली बात को मानता है। तो सीखने का आदर्श काल इसे कहते हैं। क्षणिक संवेग की अवस्था है, संवेग उसके तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, अपनी तरह स्थायी नहीं होते। इस समय की शिक्षण विधियां जो हैं, किंडरगार्टन, खेल, मोंटेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। प्री स्कूल एज, प्री नर्सरी या प्री स्कूल एज हम इसे मानते हैं, इस समय स्कूल में से पहले के स्कूल शुरू हो जाते हैं ना, एक तरह से जहाँ बच्चा जाकर के बैठता है, खेलता है, तो प्री स्कूल एज अपनी कहते हैं। कल्पनाशील तो होता ही है बहुत, है ना, ट्रॉफी चॉकलेट होगी तो ट्रॉफी का बाग हो जाए तो क्या हो जाए, चॉकलेट का बाग हो जाए, वहाँ मैं जाऊँगा तो वहाँ से मुझको इतनी सारी ये चीज़ें मिल जाए, ऐसी कल्पनाएं उसकी चलती रहती हैं। खिलौनों से खेलता है इसलिए खिलौनों की अवस्था है। अतार्किक होगा उसका चिंतन, होगा ही ना, तर्क उसको आते ही नहीं बेचारे को, ऐसे ही ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ये क्यों है, ऐसे आते हैं। आत्म प्रेम अभी हमने पढ़ा, खुद से ही होता है। बादशाह की अवस्था, इसमें देखो बादशाह की अवस्था ही होती है। देखो सबसे ज्यादा राजा बेटा किस समय कहा जाता है बच्चे को, 5 साल तक ही कहा जाता है ना, बाद में कौन सा किसी को राजा बेटा कहते हैं, वो राजा बेटा तो नहीं, छोटे वाले को कहते हैं ना, 5 साल तो, और ये तो कहते भी हैं, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि 5 साल तक, यहाँ तक कि चाणक्य ने भी ये कहा था कि 5 साल तक बच्चे को एक बादशाह की तरह रखना चाहिए, उसकी हर डिमांड को पूरा करना चाहिए, लेकिन 5 साल के बाद में उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कहा था, ये आती है। जन्म के 30 घंटे तक नेत्र इंद्रियां काम नहीं करती है, ऐसा साइंस बोलती है, ऐसा लिखा हुआ आता है, वही मैंने आपको बता दिया। 30 घंटे तक नेत्र इंद्रियां, यानी उसको दिखता नहीं है, वो काम नहीं करती है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर, अब ये शायद बीच में रह गया, बालक के हाथ पैर क्या होंगे, कुछ तो होंगे ना, चलो पहले आगे वाली को पढ़ लेते हैं। जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है। किसने कहा है कि जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता है। इस समय अगर कोई संवेग होता है तो वो सबसे ज़्यादा संवेग कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा जो संवेग है वो भय होता है। हाँ, ये भी देख लीजिएगा, रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर, ये जो है ना, और मुंह, ये उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये उसके प्रारंभिक प्राइमरी टीचर होते हैं ना। क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चा देखो कुछ भी चीज़ उसके साथ में पड़ी होगी ना, वो हाथ पैर लगा के देखेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको उसको कुछ भी दे दो, उसके हिसाब से सब खाने की चीज़ें वो सबसे पहले मुंह में डाल के उसका अनुभव करता है कि वो कैसी है। हाथ पैर मुंह ही है जो उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो ने ऐसा कहा था। कुछ एक प्रमुख स्टेटमेंट से उनकी बात कर लें तो ताकि ये भी याद रह जाए। सीखने का आदर्श काल, इस काल को कहा किसने, वैलेंटाइन ने। ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। व्यक्ति का जितना भी विकास होना है उसका आधा तो 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ये भी याद रखना है। सीखने का आदर्श काल कौन सा है, शैशवावस्था। किसने कहा, वैलेंटाइन ने। जितना मानसिक विकास होता है व्यक्ति का उसका आधा यानी 50% 3 साल तक हो जाता है, ये किसने कहा, गुडेनफ ने कहा था। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के अनुसार के जैसा होता है, टेबुला रासा कहते हैं अपने जिसको, ये कहा था जॉन लोक। ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेग आ जाते हैं, ऐसा किसने कहा है, ब्रिजेश ने कहा है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि वो क्या बनेगा। जैसे अपने कहते हैं ना कि पूत का पाँव पालना में दिख जाए, तो वो जो है वो एडलर ने अपनी भाषा में कहा था। इसने कहा भी जन्म के कुछ समय बाद ही अपने बता सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, ये आगे क्या बनेगा।
5 वर्ष की आयु तक बालक का विकास बहुत ही ग्रहणशील होता है, ऐसा न्यूमैन ने कहा, यानी वो सीखता बहुत ज्यादा है चीजों को। खतरनाक या पीली काल ये अपने पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। शेषावस्था की विशेषताएं हमने पढ़ ली। कल हम बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों फटाफट से। और दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें, उन्हें बताना कि यहाँ पर बहुत अच्छा कोर्स आपको करवाया जा रहा है। बिल्कुल हम आराम आराम से पूरा करेंगे, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।